तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुनो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन था और आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। लेकिन सबसे पहला जो मामला उठाया गया उसके अंदर ये कहा गया कि जो हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही जो संस्थानों को बंद किया गया, सैकड़ों संस्थानों के नाम लिए जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर सरकार अब किस तरह से उन्हें नोटिफाई करेगी, किस तरह से उन्हें खोले जाना, ये मुद्दा गरमाया गया है। 0 आवर भी हुआ, उसका भी जिक्र करेंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसके तहत भी एक मामला उठाया गया। ज्यादा बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रश्नकाल में ये मुद्दा उठाना, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि संस्थानों को बंद किया जा रहा है और राजनीतिक द्वेष के साथ जो है वो ये सरकार काम कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस पर? नहीं, आज जो है विपक्ष के विधायकों द्वारा जो है वो जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में चुनाव से पूर्व लगभग 1000 संस्थाएं खुली गई है जिनको फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी, पैरामीटर्स जो है वो नहीं थे और स्टाफ के लिए पोस्टें क्रिएट नहीं की गई थी। जो एक प्रोसेस होता है उसको बाईपास करके राजनीतिक आधार पे जो है उसको खोला गया है। उस वक़्त की जो जाती हुई सरकार थी उसका लक्ष्य था कि सत्ता कैसे हासिल की जाए और ये लगभग 1000 के करीब संस्थाएं हैं जिसमें कॉलेजेस हैं, एसडीएम ऑफिस है, तहसील्स है, हॉस्पिटल्स है, जो पैरामीटर पे नहीं बैठते थे। ठीक, सरकार जब कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी, उन्होंने उचित समझा कि अगर ये संस्थाएं चलेंगे तो लगभग 5000 करोड़ रुपए का खर्चा इन संस्थाओं पे होगा। उसको डीनोटिफाई किया गया है, मगर उनमें से कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी जो नीड बेस्ड थी, पैरामीटर पे बेस्ड थी और दोबारा सरकार बनने के बाद, डीनोटिफिकेशन के बाद सरकार को जहां उचित लगा वो ऑफिसेज खुले हैं। अब सरकार ने फैसला किया कि हर चुनाव क्षेत्र में जो है एक आईपीएच का डिवीज़न होगा। राजगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो विपक्षी विधायक है, वहाँ राजगढ़ में आईपीएच का डिवीज़न खोल दिया गया है। सुजानपुर में आईपीएच का डिवीज़न खोल दिया गया है। जो रणधीर शर्मा जी जो प्रश्न करता है, उनके चुनाव क्षेत्र में आईपीएच का डिवीज़न नहीं था, इस सरकार ने आईपीएच का डिवीज़न उनके चुनाव क्षेत्र में खोला है। तो जैसे कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नीड बेस्ड होंगे, वो आंकलन करके जो है जो संस्था ऐसे होंगे उनको खोल दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक द्वेष से काम करने की बात, और ये कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने, नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर, कि हिमाचल जब से अस्तित्व में आया है पहली ऐसी सरकार है। देखो ऐसा है, ये जयराम जी का कहना गलत है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, बहुत सारे संस्थान 2017 जो पिछले 6 महीने में खुले थे, इन्होंने आकर के उनको डीनोटिफाई किया है कि जिनके एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, मगर कुछ संस्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में, कुछ स्कूल्स और कुछ दफ्तर मेरे चुनाव क्षेत्र में भी 2017 में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डीनोटिफाई किए। ये जो परंपराएं हैं डीनोटिफाई करने की, बहुत पहले से चली आ रही है। और एक पर ठीक है, राजनीतिक आधार एक अलग पैमाना है, मगर जो सरकार 5 साल तक चुनी जाती है वो 4.5 साल तक तो अपना कार्य कुछ नहीं करती, ना वो दफ्तर खोलती है। मगर जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो धड़ाधड़ राजनीति के आधार पर, राजनीति के मंचों पे जो है लोग मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जो है वो धड़ाधड़ दफ्तरों को खोलता है। ये कोई परंपरा ठीक नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश जो है इस आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आज हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पहुँचा है, उसके लिए ये जो प्रथा है धड़ाधड़ दफ्तर खोलने की, स्कूल खोलने की, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खोलने की, ये भी जिम्मेवार है। आज हमको इससे ऊपर उठ करके हिमाचल प्रदेश के स्टेट इंटरेस्ट में सोचने की आज जरूरत है। सदन में एक आरोप ये भी विपक्ष की तरफ से लगाया गया कि जब उपचुनाव था, अभी हाल ही में जो पिछला उपचुनाव हुआ, इसमें भी तो बहुत से संस्थान जो है वो सरकार ने खोले। ये देखो ऐसा है कि जैसे जवाब दिया है कि पिछले 2024 में लगभग 35 इंस्टीट्यूशन खोले, तो मुख्यमंत्री जहाँ जिस चुनाव क्षेत्र में जाएगा, मुख्यमंत्री घोषणाएं भी करता है और जो घोषणाएं करेगा और जो पैरामीटर पे बैठेगी और फाइनेंशियल अप्रूवल होगा, क्रिएशन ऑफ पोस्टेस होंगी, वो तो खुलेंगे। एक नॉर्मल प्रोसेस है। और अभी तो कुछ चुनाव नहीं है, चुनाव को तो अभी 3 साल है, मगर राजनीति के आधार पे जो है संस्था खोलना ये गलत है। लोगों की मांग के अनुरूप और लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप जो है
और जो पैरामीटर पे चीज़ें बैठती है उसको तो सरकारें खोलती है और आने वाले समय भी खोलेगी। तो आज 0 आवर जो है वो हुआ और 0 आवर के अंदर एक मुद्दा जो है वो जयराम ठाकुर जी ने उठाया। वो ये एक बात कह रहे हैं कि जितने भी नदी के ऐसे किनारे हैं जहां पर सड़कें, नेशनल हाईवेज भी साथ में, ऐसा मामला जो है अभी हाल ही में पेश आया, 2 बच्चे जो है ITI के, वो उनकी मौत नदी में डूबने से हो गई। तो क्या सरकार इस विषय में कुछ सोच रही है कि किस तरह से, क्योंकि टूरिस्ट भी अक्सर जो है वो नदियों में इसी तरह से खेलने के लिए चले जाते हैं, तो गर्मियों का सीजन आ रहा है, चिंतपूर्णी विधानसभा और भी कई विधानसभाओं के ये इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं, इस पर सरकार जो है वो क्या आश्वासन देती है? नहीं, देखो, जयराम जी ने जो मुद्दा उठाया बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हिमाचल प्रदेश में समय समय पर जो ब्यास के किनारे है, सतलुज के किनारे है या और जो खड्डे हैं उसमें जो है समय समय पर बहुत सारे लोगों के डूबने की शिकायतें आती है। विशेष करके जो टूरिस्ट है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे अवगत नहीं होता है, फ़ोटो खिंचाते खिंचाते पीछे चले जाते हैं, ऐसी घटनाएं आती हैं। तो उसमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत भी, और ऐसे स्थान जो डेंजरस पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी का लेवल बहुत डीप है, वहाँ सरकार को जो है उस पॉइंट्स को डेंजरस कोई साइन बोर्ड्स लगा करके उस तरह से करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप पे सरकार जो है इस पे जो है एक पॉलिसी बना करके, और ऐसे ऐसे संस्थान हैं, ऐसी ऐसी जो जगहें हैं वहाँ पे उसको करेगी ताकि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में ना हो। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया विपक्ष के विधायक की तरफ से ही, ये कहा गया कि अक्सर नेता जो हैं वो ऐसे नेता जो कि चुनाव हार चुके हैं, राज्य स्तरीय मेलों के भी उद्घाटन कर जाते हैं, या उनकी जो पट्टिकाएं वहां पर लगती हैं, उद्घाटन पट्टिकाएं, उस पर भी उन नेताओं के नाम होते हैं, इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस तरह के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो क्यों आखिरकार ये किया जाता है? क्या इसके ऊपर भी सरकार कोई नजर बनाए हुए है, कोई पॉलिसी इसके ऊपर या कोई गाइडलाइन इसके ऊपर जारी की जा रही है? कि जो लोग जब सत्ता में होते हैं ना तो वो ये याद नहीं रखते हैं। जो ये आज ये जिन चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं कि चुने हुए, हारे हुए लोग, नकारे हुए लोग जो है वो एज चीफ गेस्ट चले जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में थी, ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग चुनाव क्षेत्र में होती रही है? मेरे चुनाव क्षेत्र में होती रही है, जहाँ पे जो हारा हुआ प्रतिनिधि है, जो किसी पोस्ट पे नहीं है, वो शिलान्यास करता है, वो स्कूल के चीफ गेस्ट के रूप में चला जाता है। तो ये परंपराएं जो है ये पहले से लेकर के पूर्व की सरकारों ने सेट की हुई है। मगर अफसोस ये है कि हम जब विपक्ष में होते हैं तो हमको ये बातें याद आती है, मगर जब हम सत्ता में होते हैं तो हमको ये बात नहीं आती। मैं कोई इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर ये एक पैमाना बनाने की जो है ज़रूरत है कि भाई जो चुने हुआ प्रतिनिधि है, चाहे MLA है, चाहे MP है, उसको जो है वो सरकारी फंक्शंस में एक आदर मान सम्मान जो है उसको मिले। मगर ये सब दल को बैठ करके आपस में तय करना है। मगर ये परंपराएं जो है ये तो विरासत में हमको मिली है हिमाचल की। मैं खुद इसका बहुत भोगी हूँ। विक्रमादित्य जी ने भी उठाया, उनके चुनाव क्षेत्र में भी ऐसे लोग शिलान्यास, उद्घाटन और स्कूलों के फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। तो होती रहती है। तो ये तो हमको एक सभी पार्टी के लोगों को राय बनानी पड़ेगी और उसको अमल करना पड़ेगा। गाइडलाइंस कोई इसके लिए जारी? नहीं, निश्चित रूप पे होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हर्षवर्धन चौहान, संसदीय कार्य मंत्री, जनता टीवी से खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।